बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में आज़ाद कश्मीर के दो बड़े हलकों में यानी कि LA3 और LA12 में जो ज़मनी इंतखाबात होने जा रहे हैं, इन दो हलकों में एक बड़ी सियासी जमात ने इलेक्शन ना लड़ने का फ़ैसला किया है। वो बड़ी जमात कौन सी है, इलेक्शन क्यों नहीं लड़ रहे, इस हवाले से बहुत अहम तफसीलात हैं, एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो कि आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। और साथ ही साथ इन दोनों हलकों के हवाले से भी कुछ जो डिटेल्स हैं वो भी आपके सामने मैं रखूँगा। सबसे पहले तो नाजरीन, हलका LA3 जो है उसके ऊपर मैं आता हूँ। जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं वो सबमिट हो चुके हुए हैं और आज जो है वो फाइनली एक लिस्ट जारी हो जाएगी कि कौन कौन जो मेंबर्स हैं, कौन कौन अरकान जो हैं वो इन इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं और उनको सिंबल्स भी अलाट हो जाएंगे। बहरहाल जो बड़ी सियासी जमातें हैं जिनमें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इनके उम्मीदवारों के नाम मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये कौन कौन से उम्मीदवार हैं और इस मरतबा कितने इनके चांसेस हैं जीतने के, और सेम इसी तरह से LA12 के हवाले से भी मैं आपको ये डिटेल जो है वो आपके सामने रख देता हूँ। और फिर मैं उसके बाद वो जो जमात जो हिस्सा नहीं ले रही उसके हवाले से भी मैं आपको बताऊँगा और ये भी बताऊँगा कि उस जमात के हिस्सा ना लेने से कितना ज़्यादा इम्पैक्ट इन इंतखाबात में पड़ेगा या जो रिज़ल्ट्स हैं वो किस हद तक जो है वो शिफ्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं बताऊँ कि हल्का LA3 में यासिर सुल्तान साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, उन्हें टिकट जारी हुआ है। ये बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब के साहबजादे हैं। बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने ही ये नशिस्त छोड़ी थी LA3 की और वो सदर मुंतखब हुए और उसके बाद ये जो टिकट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यासिर सुल्तान को जारी किया और यासिर सुल्तान इस हलके से लड़ रहे हैं, जबकि चौधरी सईद मुस्लिम लीग नून और इसके अलावा पीपल्स पार्टी की तो खैर लास्ट इलेक्शन में भी नहीं थी और इस इलेक्शन में भी जो है उनका वो कोई नहीं है, वो इसमें हिस्सा लें या ना लें। बहरहाल ये दो हैं, चौधरी सईद और यासिर सुल्तान। इन दोनों के दरमियान काफ़ी टफ मुकाबला देखा जा रहा है। गुज़श्ता जो अभी ही इंतखाबात हुए हैं 2 माह कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यहाँ से कोई 18,703 वोट हासिल किए थे, जबकि मुस्लिम लीग नून ने यहाँ से 15,556 वोट हासिल किए थे। तो ये कोई तकरीबन 3-1,000 वोट्स का डिफरेंस बनता है, जिस डिफरेंस से यासिर जो बैरिस्टर सुल्तान महमूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो यहाँ से जीते थे। बहरहाल इस मरतबा थोड़ी सी सिचुएशन चेंज होगी। एक तो इस तरह से भी चेंज होगी कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद खुद नहीं लड़ रहे और दूसरा जो PTI के अंदर इख्तलाफात हैं ख़ास तौर पर सरदार तनवीर इलियास की शक्ल में। एक तो सरदार तनवीर इलियास ऑब्वियसली ये उनकी ख्वाहिश थी कि यहाँ से उनके साहबजादे को यानी बैरिस्टर सुल्तान महमूद के साहबजादे को टिकट जारी ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी टिकट उन्हें जारी हुआ, हालांकि वो पार्टी के सदर भी हैं। उसके बावजूद भी वो कुछ ना कर सके। फिर इसके अलावा आज दिन तक तकरीबन 2 हफ्ते रह चुके हैं इन ज़मनी इंतखाब के टाकरे में, लेकिन सरदार तनवीर इलियास की जानिब से अभी तक कंपेन नहीं की गई। हालांकि हल्के में यासिर सुल्तान और दीगर जो PTI के मेंबरान हैं उनकी जानिब से खासी कंपेन इस वक्त की जा रही है, डोर टू डोर कंपेन भी जो है वो की जा रही है। लेकिन सरदार तनवीर इलियास का वहाँ पर ना होना, वहाँ पर ना आना, ऑब्वियसली जो एक इख्तलाफात हैं वो भी सामने आएंगे और हो सकता है कि कुछ वोट जो हैं वो यहाँ से टूटें। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ से PTI फेवरेट है, एक तो वफाक में हुकूमत की वजह से, दूसरा आज़ाद कश्मीर में भी हुकूमत की वजह से, और दूसरा नाजरीन जो एक बड़ी जमात है जो कि इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रही, वो जमात का भी मैं आपको बता देता हूँ कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है जो जिसने इस मरतबा ये कहा है कि वो ख़ुद इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे बल्कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत में दस्तबरदार हो रहे हैं। जितना भी वोट है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का वो इस मरतबा पड़ने जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर सरदार तनवीर इलियास साथ नहीं भी देते तो, क्योंकि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी भी बन चुकी है, एक ही नशिस्त है खैर उनकी जो कि वो हुकूमत के साथ मिल चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद उनका वोट अच्छा खासा है, तो वो वोट भी इस मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पड़ने जा रहा है। और मेरी प्रेडिक्शन के मुताबिक इस दफ़ा के जो रिज़ल्ट होंगे इस मरतबा यासिर सुल्तान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में गुज़श्ता इंतखाबात यानी कि 2 माह कबल जो इंतखाबात हुए बैरिस्टर सुल्तान के महमूद में के मुकाबले में ज़्यादा वोट जो हैं वो हासिल करेंगे। यानी कि 18,703 वोट पड़े थे, तो मेरे ख्याल से 20,000 के लगभग इस मरतबा जो वोट हैं वो यासिर सुल्तान लेंगे, जबकि मुस्लिम लीग नून का अगर बढ़ा भी तो कोई 16,000 वोट हो जाएगा। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2 माह कबल इंतखाबात के मुकाबले में इस मरतबा ज़्यादा वोट हासिल करेगी और
मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की उन्हें सपोर्ट चूँकि हासिल है तो वो वोट भी उनकी तरफ जाएगा। सेम सिचुएशन LA-12 में भी है। LA-12 में एक तो चौधरी यासीन साहब जो हैं उनके जो साहबजादे हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं पीपल्स पार्टी की जानिब से, जबकि चौधरी शौकत फरीद साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और राजा रियासत साहब हैं मुस्लिम लीग नून के। तो ये इलेक्शन जीता था पीपल्स पार्टी के चौधरी यासीन ने और दूसरे नंबर पर मुस्लिम लीग नून रही थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तीसरे नंबर पर आई थी। लेकिन यहाँ पर अगेन सिचुएशन इस तरह से तब्दील हो रही है कि एक तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत का ऐलान कर चुकी है, इलेक्शन नहीं लड़ रही, एक तो उनका जो वोट है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पड़ेगा और ये जो मार्जिन था कोई 2 से 3 हज़ार वोटों का, तो ऑब्वियसली वो वोट जब इन्हें पड़ेगा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑटोमेटिकली पहले नंबर पर आ जाती है। फिर वफाक में हुकूमत और कश्मीर में भी हुकूमत होना ये भी उनको फ़ायदा देगी। और फिर जो 2 माह कबल इंतखाबात हुए हैं उनमें जिस तरह से चौधरी यासीन जीते थे, जो उनके हलके में वहाँ पर हुआ, जो PTA के कारकुनान कत्ल भी हुए, तो खैर उस वक्त तो चौधरी यासीन साहब जीत गए थे क्योंकि वो ख़ुद भी खड़े थे। तो एक सेटबैक उनको ये होगा कि इस मरतबा उनके जो साहबजादे हैं वो लड़ रहे हैं और उनका वोट बैंक इस मरतबा खासा कम होगा। और उसकी रीज़न यही है कि ऑब्वियसली चौधरी यासीन की तो बिलाशुबा वहाँ पर ग्रिप मौजूद है, लेकिन एक तो जो उनके साहबजादे हैं उनकी वजह से उनको वोट कम पड़ेगा और दूसरा जो हुकूमत इस मरतबा कश्मीर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बन चुकी है तो ज़्यादातर लोग शिफ्ट होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ। और दूसरा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है वो चूँकि हिमायत कर चुकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो वो वोट भी सारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पड़ेगा। तो ये दोनों नशिस्तें नाज़रीन बिलाशुबा इसमें मेरी नज़र में तो कोई इसमें शक नहीं है कि दोनों नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना जीते, दोनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जाएंगी। वही ये ज़मनी इंतखाब जो हैं यहाँ पर इन दोनों हलकों में क्लीन स्वीप करती हुई दिखाई दे रही है। बहरहाल 10 अक्टूबर की तारीख़ है, 2 हफ्ते रह चुके हैं ज़मनी इंतखाब में, जो भी डिटेल्स होंगी वो भी आप तक पहुँचाते रहेंगे इस हवाले से। बहरहाल ऑन ग्राउंड इस वक्त डोर टू डोर कैंपेन की जा रही है, चौधरी यासीन की तरफ से भी बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन की जा रही है डोर टू डोर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी, क्योंकि LA-3 में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत ज़्यादा फेवरेट है, लेकिन LA-12 में फेवरेट ज़रूर है, लेकिन चौधरी यासीन बड़ा टफ मुकाबला दे रहे हैं। तो बहरहाल डोर टू डोर वो भी कैंपेन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कर रही है, लेकिन रिज़ल्ट एट द एंड जो मेरी प्रेडिक्शन है मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ही नशिस्तें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। बहरहाल इस वाले से मुझे जो भी डिटेल्स आती हैं वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आप अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि इन दोनों हलकों में कौन सी जो जमात है वो फेवरेट है और आप क्या समझते हैं कि कौन सी जमात ये इलेक्शन जीतेगी। अपना ख्याल रखिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।